बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे संग मौजूद है। रामपुर और मुरादाबाद ये तो सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, ये क्या आप लोग कैसे इसमें फीडबैक दे रहे हैं जो चल रहा है? देखिए, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर अपनी पकड़ खो दी है। लगातार जब से वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, एक के बाद एक लगातार चुनाव हारे हैं। 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे। इतनी पराजय के बाद अब समाजवादी पार्टी में विद्रोह है। और जब जब चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी की सिरपुटव्वल हमेशा सतह पर दिखती है। 2017 में भी देखा हमने कि कैसे परिवार के भीतर सिरपुटव्वल सामने आ रही थी। और अब एक ही सीट से दो प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। उनके न गठबंधन सफल हो पा रहे हैं, न प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं। इस असमंजस में वो पहले आपस में लड़ रहे हैं, भाजपा से क्या लड़ेंगे। भाजपा तो 80 पार के नारे को अपना साकार करने जा रही है कि जैसे दिल्ली में 100% सीटें भाजपा जीतती है। अजय लगातार ये एक तस्वीर बनी हुई है। हम राघवेंद्र के पास चलेंगे। राघवेंद्र, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो पकड़ है समाजवादी पार्टी से वो लगातार ढीली होती जा रही है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, सिर्फ फुटबॉल की तस्वीर देखने को मिलती है। ना गठबंधन में बात चल पा रही है, ना ही अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो कला है वो खुल करके सामने आ चुकी है। चाहे वो मुरादाबाद की बात करें, रामपुर की बात करें, इस समय 4 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है 2 लोकसभा सीटों के लिए, और चारों दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है। अब यह बाद में पता चलेगा कि कौन किसका पर्चा कैंसिल होता है, कौन नॉमिनेशन अपना वापस लेता है। लेकिन इस समय जो मैसेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दुख देने वाला है। अखिलेश यादव अपनी जो कला है उसको शांत करने में नाकाम रहे हैं। कहीं ना कहीं 4 लोग जो हैं उनके पर्चा भर दिए हैं। आजम खान इतनी ताकत जरूर रखते हैं कि अगर वो अपने उम्मीदवार को जीता न पाए तो हराने का काम जरूर कर सकते हैं। अगर आजम खान की बात नहीं मानी गई, अगर अखिलेश यादव अड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो जो ये स्थिति है कहीं ना कहीं वो बहुत दुखदाई होने वाली अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव यहां पर अपने नेतृत्व को एक अच्छा मैसेज दे नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी का कारण है कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वह पार्टी के लाइन के खिलाफ बढ़ करके गया है। 4 नॉमिनेशन अभी तक आ चुके हैं। आज पहले चरण के लिए आज अंतिम दिन था नॉमिनेशन का। 3 साढ़े 3 बजे तक का वक्त था, वह अब बीतने वाला है। धीरे धीरे जाकर बात साफ हो जाएगी कुल कितने लोग हैं। लेकिन यह बात सबके सामने है कि समाजवादी पार्टी के 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुरादाबाद और रामपुर से नॉमिनेशन किया है। सभी दावा कर रहे हैं कि हमें अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिया है, हमें सपा समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दिया है। अब देखने वाली बात है कि किसका नॉमिनेशन वापस होगा, किसका पर्चा खारिज होगा, ये आने वाले समय में। और ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुरादाबाद में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया है। रामपुर मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी असमंजस में है और आखिरी वक्त में यह फैसला लिया गया है। मुरादाबाद सीट पर फिर से एक नाम का ऐलान कर दिया गया और एसटी हसन को वापस मैदान में उतार दिया है। इसके पहले रुचि वीरा को भी उतारा गया और फिर रुचि वीरा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं रामपुर से पैराशूट लैंडिंग हुई है और मोहिबुल्ला की जब पैराशूट लैंडिंग हुई है उन्हें उतारा गया तो उनका भी विरोध हो रहा है। खबर तो यह है कि चार्टर्ड प्लेन से उनका टिकट पहुंचा है। मोहिबुल्ला दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम में है और आजम खान के पत्र को समाजवादी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है। ये स्थिति भी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। यानी पूरी समाजवादी पार्टी में अलग अलग सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वरुण गांधी की, जिसको लेकर भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। कहा कि वरुण हमारी पार्टी के नेता हैं और प्रचार के लिए वरुण गांधी से हम बात करेंगे। यानी अभी पक्का नहीं है क्या वरुण गांधी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक उनका नाम तो लिस्ट में नहीं है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमारे नेता हैं और प्रचार के लिए उनसे बात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचार के लिए वरुण से बात करेंगे। वरुण पर भूपेंद्र चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में वरुण गांधी का रुख किस तरफ होगा ये देखना होगा, लेकिन चर्चा लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का, और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। वरुण गांधी कहाँ पर हैं? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ रहे। क्या चुनाव प्रचार में आएंगे वरुण गांधी? अभी एक बार बात कर लेंगे उनसे। उनका उपयोग है सब जगह और उनका उपयोग पार्टी ठीक से करेगी।
और इसी खबर पर पीलीभीत से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, जब पीलीभीत का जिक्र किया जाता है और 1996 को याद किया जाता है, तब से ही या तो मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी के पास ये सीट रही है, लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ और एक्सपेरिमेंट किया है और जितिन प्रसाद को टिकट दे दी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि वरुण गांधी हमारे ही नेता हैं। क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, 2004 से ही बीजेपी का गढ़ है पीलीभीत, और पीलीभीत को लेकर के अभी भूपेंद्र यादव से यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप मना पाए हैं नेता को, क्योंकि उनके जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है वरुण गांधी के, वो पहले ही यहाँ से नामांकन का फॉर्म खरीद के लेकर के जा चुके हैं। डीएम ऑफिस के बाहर ही मेरी मौजूदगी है और ऐसे में इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या वो नामांकन करने के लिए आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दबी कुचली आवाज में अभी भी ये चीज सुनने को मिल रही है कि वरुण गांधी नामांकन कर सकते हैं। हालांकि यह वाह भी हो सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी क्लियरिटी आई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। भूपेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष, उनसे ये पूछा गया था कि क्या नेता मान गए हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद का जब से नाम अनाउंस हुआ है उनके नाम पर कई बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो गई है, लेकिन वरुण गांधी उस पूरे सिनेरियो में कहीं बिल्कुल, और जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया, इसलिए टिकट पाया है। वहीं इधर पूरे चुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या है वो अभी तक समझ नहीं आ रही है। जहां भी अलग अलग वजह से मुद्दे मिलते हैं, उस मुद्दे को भुनाने में विपक्ष पीछे रहा है। पीलीभीत में भी विपक्ष को एक मुद्दा मिला, लेकिन विपक्ष ने वरुण गांधी को न्योता दे दिया कांग्रेस पार्टी में आने का। इसके बाद आखिर हुआ क्या, वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट की लड़ाई चुनाव की तारीखों के करीब आते आते दिलचस्प मोड़ लेती जा रही है। बीजेपी ने इस बार जहां इस सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा बसपा ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन पीलीभीत लोकसभा सीट से जुड़ी अब जो खबर सामने आ रही है वो सपा बसपा और कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पीलीभीत में अब बीजेपी वर्सेस सपा बसपा। पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। हालांकि इस बारे में वरुण गांधी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनके निजी सचिव ने दावा कर दिया है कि सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी आलाकमान के फैसले पर भरोसा जताते हुए इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से अपने कदम वापस खींच लिए हैं। वरुण का ये फैसला सिर्फ पीलीभीत लोकसभा सीट को लेकर है या वो इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने ही नहीं वाले, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन वरुण गांधी के नए फैसले के बाद अब पीलीभीत में मुकाबला सीधे बीजेपी वर्सेस सपा बसपा होने वाला है। पीलीभीत में नहीं चला कांग्रेस का दाव, बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ सकी कांग्रेस। बेशक वरुण गांधी का ये फैसला एक तरफ जहां सपा बसपा की चुनौती को बढ़ाने वाला है, तो वहीं बेटिकट किए गए वरुण गांधी का ये फैसला बीजेपी के लिए भी राहत से कम नहीं है, जबकि कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव से पहले ही हार का हाथ लगने वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसके जवाब में वरुण गांधी ने ये फैसला लेकर बिना कुछ कहे ही उसे ठुकरा दिया है। हालांकि वरुण गांधी अब खुलकर सामने नहीं आए हैं, उन्होंने अभी तक सारे पत्ते नहीं खोले हैं, वो अब भी खामोश हैं। यही वजह है कि अब भी उन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वरुण गांधी के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अपनी मां मेनका गांधी के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे, जो बीजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर से सांसद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि इस मामले में जिस तरह से वरुण गांधी ने मंचे हुए नेता की तरह फैसला लिया है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने चुनाव से पहले ही दो बाजी जीत ली है। एक, पीलीभीत की जनता की नजर में हीरो बनकर, और दूसरी, पीलीभीत के मैदान पर सपा बसपा जैसे दुश्मनों को पटखनी देने की भगवा नीति को ताकत देकर। वहां सपा बसपा के उतारे गए उम्मीदवारों की बात करें तो पीलीभीत में अब सपा बसपा वर्सेस बीजेपी। सपा से भगवत सरन गंगवार, बसपा से अनीस अहमद खान और फूल बाबू, जबकि बीजेपी से जितिन प्रसाद उम्मीदवार हैं। ऐसे में 71% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले पीलीभीत लोकसभा में वरुण गांधी का ये दाव कितना अचूक साबित होगा, ये समझा जा सकता है।
बहरहाल अगले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के इस डार्क हॉर्स पर क्या दाव लगाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।